ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश में कई सालों तक आंदोलन चलने वाले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने यूपीएस का समर्थन किया है। यूपीएस के समर्थन में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है। एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा कि एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि लंबी बातचीत के बाद सरकार यूपीएस लेकर आई। हमारी मूल मांगों को सरकार ने माना कि एआईआरएफ की ओर से ये बात कही गई है। लंबी बातचीत और उस बातचीत के बाद सरकार यूपीएस को लेकर आई और हमारी जो मूल मांगे उनको सरकार ने माना के। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि कई सालों तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। शिव गोपाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, किस हद तक संतुष्ट हैं इससे? देखिए, ये जो सरकार ने कल फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का, तो वो एक तरीके से हमारी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के लोग हैं उनसे काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन के बाद ही किया है। अभी सरकार ने जो हमारी मूल मांग थी कि हम आपको सैलरी का 50% जो है वो पेंशन देंगे और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम ही हो गया है और इसमें और ओपीएस में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने हमारी मांग को करीब करीब पूरे तौर पर मान लिया है। एक और, तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या कुछ अलग है? देखिए, अलग की जहाँ तक बात है वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम से इस मामले में अलग है कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें सरकार जो है उसने आज की तारीख में 18.5% सरकार का रहेगा एश्योर्ड पेंशन देने की वजह से, और 10% जो है वो एम्प्लॉय का कटेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लाभ हैं पुरानी पेंशन के, वो करीब करीब सारे उन्होंने इसके अंदर समाहित करने का काम कर दिया है। बस ये तो एक स्वप्न ही था कि सरकार जो है वो हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, उन्होंने बुलाया, बातचीत की और जो है वो कुछ इसको और इम्प्रूव कराने का काम किया। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ही ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो अमल में लाई गई। मुझे तो ये लगता है कि उनके सीधे इंटरवेंशन से ही ये संभव हो पाया, अदरवाइज ना तो कमेटी बनती और ना ही ये इसका कोई सलूशन हो सकता था। इतने सालों से जो आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आप और बाकी संगठन जो है वो आंदोलन चला रहे थे, तो क्या अब यूपीएस के आने से ये मान लिया जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो आंदोलन है वो अब खत्म हो जाएगा, अब संतुष्ट होंगे लोग? मुझे तो पूरा यकीन है, चूँकि हम लोग जिन लोगों ने इस इशू को नेगोशिएट किया है वो बहुत व्यापक उनका जो है वो देश में कर्मचारियों के ऊपर प्रभाव है। रेलवे उनमें से एक है, लेकिन तमाम दूसरे कन्फेडरेशन के लोग हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुशी की लहर है उनके अंदर। और चूँकि लाभ करीब करीब वही मिल गए हैं और भविष्य में भी गुंजाइश रखी गई है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम इसमें सुधार भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें संघर्ष की बात या कोई बात आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोग चाहते थे थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर के ही सरकार ने इसमें सहयोग करने का काम किया है।